ये श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली है, देख सकते हैं आप। श्री राम जी, श्री राम भगवान विष्णु के साक्षात अवतार और रामायण महाकाव्य के महानायक। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दिन के 12 बजे पुष्य नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म समय तथा चंद्र दिवस सही रूप में ज्ञात है। जहाँ तक उनके जन्म वर्ष का संबंध है, उनको आविर्भूत हुए अनेक युग बीत जाने के कारण हम उसको असमादय रूप में लुप्त कर चुके हैं। नक्षत्रीय गणित में निपुण जातकों का कर्तव्य है कि वे उपलब्ध तालिकाओं एवं ग्रहों की चक्र लगाने की गति का आकलन करके श्री राम के जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से पता लगाए कि आज से कितने युगों पूर्व उनका आविर्भाव इस धरती पर हुआ था। भगवान श्री राम साक्षात परमेश्वर होने के कारण उनकी जन्म कुंडली में लगभग सभी ग्रह उच्च राशिस्थ हैं। ये देख सकते हैं आप। गुरु उच्च राशि में है, लग्न में कर्क राशि में, और शनि तुला राशि में उच्च का है चतुर्थ भाव में, और मंगल 7वें भाव में उच्च का है मकर राशि में, और सूर्य भी उच्च का है 10वें भाव में, और शुक्र भी उच्च का है भाग्य भाव में अर्थात 9वें भाव में, और बुध यहाँ पर होना एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में होना, ये भी व्यक्ति को धनवान बनाता है। और देखो इनके 1 2 3 4 5 ग्रह उच्च के हैं, जो कि गुरु शनि मंगल शुक्र और सूर्य ये उच्च के हैं, और चंद्र स्व राशि का है, और गुरु चंद्र से गजकेसरी योग बन गया। ऐसे जातक प्रसिद्ध धनवान गुणज्ञ मेधावी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। तो ये गजकेसरी योग अच्छा होता है, उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। और इनके गुरु भी उच्च का है, चंद्र स्व राशि का है, बलवान है तो अच्छा है। शनि से शस्य योग बन गया, ये भी पंच महापुरुष योग है। गुरु से हंस योग बन गया, ये भी अच्छा योग है, पंच महापुरुष योग है। और मंगल उच्च राशि में है, इससे बन गया रोचक योग, यह भी पंच महापुरुष योग है, ये भी अच्छा योग है। तो इनके 3 पंच महापुरुष योग बन गए। तो ये भी व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है, धनवान बनाता है और उच्च पद प्राप्त कराता है। राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। भगवान श्री राम साक्षात परमेश्वर होने के कारण उनकी जन्म कुंडली में लगभग सभी ग्रह उच्च राशिस्थ हैं। ग्रहों का ऐसा योग अति प्राकृतिक शक्ति से संपन्न सम्मोहक जातकत्व का द्योतक है। लग्न में चंद्र अपने ही घर में है। उल्लेखनीय है कि सभी राशियों में कर्क सर्वोत्तम होता है। कर्क लग्न सत्कर्मी, निष्कलंक और यशस्वी जातक का परिचायक होता है। ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म से सत्कार्यों का सुफल लिखा कर लाता है। यह सुमृदु, सुसंस्कृत, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, सुशील, समाशील और विद्वान होता है। जब कर्क लग्न के साथ साथ लग्न का स्वामी चंद्र भी उसी घर में हो, तब यह सम्मोहक जातक का परिचायक होता है। ऐसा जातक सामान्यतः बहुत भाग्यशाली और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होता है। उसके साथियों में उसके प्रति अनन्य भक्ति की भावना जागृत होती है। यदि कर्क लग्न में चंद्र के साथ साथ गुरु भी स्थित हो तो जातक सत्य, न्याय और सद्व्यवहार की खान होता है। जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह किसी भी बलिदान से नहीं डरता। वह किसी भी प्रकार के प्रलोभन से भ्रष्ट नहीं होता। वह अपनी सीमा अतीत शुद्धता, सरलता तथा चरित्र की श्रेष्ठता के कारण महान आदर तथा भाग्य का अर्जन करता है। उसके निष्कलंक व्यवहार के स्तरों तक पहुंच पाना सामान्य जातक के लिए अत्यंत कठिन होता है। जब ऐसा जातक किसी सभा भवन अथवा समुदाय में प्रविष्ट होता है, तब उसके सम्मोहक जातकत्व की सुगंध प्रत्येक जातक को उसके सम्मानार्थ खड़े होने के लिए विवश कर देती है। भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का दूसरा घर सिंह है। इसका स्वामी सूर्य 10वें घर मेष में उच्च का है, जो व्यवसाय से संबंध रखता है। दिन में 12 बजे उत्पन्न हुआ जातक अपनी मध्य आयु में यश की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्य मध्य दिन में चरम उत्कर्ष पर होता है। दूसरे घर का स्वामी होने के कारण उच्च राशिस्थ सूर्य महान पैतृक संपत्ति का द्योतक है। यह स्थिति तब होती है जब सूर्य मंगल के घर में उच्च राशिस्थ हो और मंगल स्वयं भी अन्य घर में उच्च राशिस्थ हो। मंगल मकर में है, जिसका स्वामी शनि है। शनि उच्च राशिस्थ तुला में है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र के मीन में होने के कारण वह उच्च राशि में है। मीन का स्वामी गुरु लग्न में ही उच्च राशिस्थ है। गुरु कर्क में है, जिसका स्वामी चंद्र अपने ही घर में अपनी ही राशि में है। भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में उच्च राशिस्थ ग्रहों की एक श्रृंखला मिलती है, जो लग्नेश चंद्र के घर में समाप्त होती है। इस प्रकार की जन्म कुंडली प्रायः अभूतपूर्व होती है। यह ऐसे अद्वितीय जातक का चित्रण करती है जो समस्त विश्व का प्रभु, मानवों में सर्वोत्तम, सम्राटों का सम्राट तथा अपराजय होता है। बुध वृष राशि में 11वें घर में है। यहाँ पर बुध शुक्र का अतिथि है, क्योंकि वृष का स्वामी शुक्र है। तीसरे और 12वें घर का स्वामी होते हुए भी इसका आतिथ्य ग्रह शुक्र उच्च राशिस्थ है और भाग्य स्थान 9वें घर में है। यह सांसारिक स्थिति, सत्ता और समृद्धि का द्योतक है।
पराक्रम स्थान में स्वराशिस्त राहु, जहां एक और श्री राम को अतुलित पराक्रमी व्यक्तित्व का स्वामी तथा शूरवीर भाइयों का साहचर्य प्रदान कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नवमस्त उच्च के शुक्र के साथ पूर्ण दृष्टि संबंध बनाकर राजभंग योग का निर्माण भी कर रहा है। कुंडली के सातवें घर स्त्री एवं दाम्पत्य स्थान में मंगल मकर राशि में स्थित है। इसीलिए भगवान श्री राम का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं था। उनकी अर्धांगिनी भगवती सीता लंका के राजा रावण द्वारा अपहृत हुई थी। उनको वापस लाने के बाद कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए और उस साध्वी महिला को अपना शेष जीवन एक कुटिया में व्यतीत करना पड़ा। उच्च राशिस्थ मंगल तथा उच्च राशिस्थ शनि महती प्रतिभा और सौंदर्य वाली दिव्य महिला का द्योतक है, किंतु मंगल और शनि का जन्म जात वैषम्य मंगल मकर में है, जो शनि की राशि है। मतभेद और पारस्परिक कठोर शब्दों के आदान प्रदान का कारण है। श्री राम जी। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु उच्च का है, शनि चौथे भाव में उच्च का है, मंगल सातवें भाव में उच्च का है, नवें भाव में शुक्र है जो कि उच्च का है, और 10वें भाव में सूर्य है जो कि उच्च का है, और 11वें भाव में बुध है जो कि धनवान बनाता है, लाभ भाव में बुध, ये भी अच्छा है, लाभ भाव में बुध। और गुरु चंद्र गजकेसरी योग बना रहा है। गजकेसरी संजात तेजस्वी धनधान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी धनधान्य युक्त मेधावी गुणज्ञ प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला धनवान होता है गुरु चंद्र के योग से। गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु भी उच्च का है कर्क राशि में, और चंद्र भी कर्क राशि में स्वराशि का है, अर्थात बलवान है। शनि उच्च का है तुला राशि में, चतुर्थ भाव सुख सुविधा भवन भूमि वाहन जायदाद इनका स्वामी है। तो ये शनि उच्च का है, यहाँ पर शशि योग बन गया, पंच महापुरुष योग, ये भी अच्छा योग है। और शनि चतुर्थ भाव में होना ये भी धनवान बनाता है, और उच्च का भी है इनके, तो ये भी अच्छा योग है क्योंकि शनि धनवान बनाता है चौथे भाव में। और मंगल मकर राशि में उच्च का है सप्तम भाव में, ये व्यापार का स्थान भी है, पत्नी का स्थान भी है। और सप्तम भाव पर मंगल अच्छा नहीं माना जाता वैवाहिक दृष्टि से, क्योंकि सप्तम भाव है पत्नी का और मंगल पाप ग्रह है, और यहाँ पर उच्च का भी है, तो अच्छा नहीं माना जाता, मांगलिक माना जाता है। 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है, और मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से अच्छा बताया गया है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आदि उत्पन्न करता है मंगल सप्तम भाव में। और शुक्र 9वें भाव में उच्च राशि में है, भाग्य स्थान में उच्च राशि में है, तो भाग्य बलवान हो गया इनका। और शुक्र सुख सुविधा का कारक है जो कि भाग्य स्थान में है, तो भाग्य से सुख सुविधा का मिलना ये भी अच्छा योग है। और 10वां भाव राज्य का है, सूर्य उच्च का है तो ये राजा बने। और बुध लाभ भाव में, ये भी धनवान के लिए अच्छा है। तो इनके ग्रह मजबूत हैं, गुरु शनि मंगल सूर्य और शुक्र, ये 5 ग्रह उच्च राशि में हैं। और चंद्र बलवान है, अपनी राशि में बलवान है, स्वराशि चंद्र है। तो इनके गुरु से हंस योग बन रहा है, शनि से शशि योग बन रहा है, मंगल से रोचक योग बन रहा है। तो हंस योग, शशि योग और रोचक योग ये पंच महापुरुष योग होते हैं। 3 पंच महापुरुष योग हैं, ये अच्छे योग माने गए हैं। गुरु ज्ञानवान बनाता है, तो 3 पंच महापुरुष योग का होना अच्छा है। 5 उच्च राशि में ग्रह है, ये भी प्रसिद्धि दिलाता है, राजा बनाता है क्योंकि उच्च राशि में है, और चंद्र बलवान है, तो इनके बलवान ग्रह 6 हो गए और अच्छी स्थिति में है। पहला भाव 10वां भाव और 9वें भाव में ग्रह हो तो ये भी अच्छे माने जाते हैं, ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। तो इनके देखो तीनों भाव में ग्रह हैं, तो ये भी अच्छा योग है। और शुक्र 9वें भाव में होना ये भी सुख सुविधा का कारक है, अच्छा है।